राजस्थान किलों और ऐतिहासिक सतलों के रूप में तो विख्यात है ही, ये कई धार्मिक संप्रदायों और उनके श्रद्धेय व पवित्र तीर्थ स्थलों का गढ़ भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल मौजूद है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकारने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये शहर उदयपुर से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ था, इसलिए उसने अपने शासन के समय में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। कई मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई नुकसान पहुँचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। दामोदर दास वल्लभ समाज से थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित करा दें, लेकिन औरंगजेब के भय से किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में दामोदर दास ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। यह घटना 1660 ईस्वी की है, जब कृष्णगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। तब रातों रात राणा राज सिंह को संदेश भिजवाया गया। राणा राज सिंह ने बिना कोई देरी किए चारुमती से कृष्णगढ़ में धूमधाम से विवाह किया। औरंगजेब इससे राणा राज सिंह को अपना शत्रु मानने लगा। यह दूसरा मौका था जब राणा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों का सामना करना होगा। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गाँव में रखी हुई थी और चौपासनी गाँव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति की पूजा होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी, वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। कोटा से 10 किमी दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय से आज तक रखी हुई हैं। इस जगह को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। बाद में चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया। 1671 ईस्वी में सिहाड़ गाँव में श्रीनाथ जी की मूर्ति का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं वहाँ गए। ये सिहाड़ गाँव उदयपुर से 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। 1672 ईस्वी में मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। नाथद्वारा में जहां भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजे हैं, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सुबह 4 बजे मंगला के शंखनाद से जन्माष्टमी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सभी प्रहर के श्रृंगार के बाद रात 11 बजे दर्शन बंद, लेकिन आधे घंटे बाद यानी रात 12 बजे पट खुलते ही नाथद्वारा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। तभी होती है गाजे बाजे के साथ 21 तोपों की सलामी। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर खुशियाँ मनाई जाती हैं।